हेलो गाइस, मेरा नाम है विकास। तो ये मेरा लेक्चर नंबर 5 है और जिसमें हम बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और आज हम पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एडियाबैटिक इक्वेशन, और उसके कुछ न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों। और हीट कैपेसिटी भी जानेंगे कि हीट कैपेसिटी क्या होता है और वो कैसे हम निकालते हैं। ठीक है दोस्तों। पूरी डिटेल्स में आज हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों। द सम ऑफ टोटल इंटरनल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है। तो जैसे कोई सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी भी अपनी इंटरनल एनर्जी होती है और एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब हम दोनों को सम कर देते हैं, ठीक है, तो उनका क्या हो जाता है, इंटरनल एनर्जी हो जाता है। ठीक है दोस्तों। और ये इंटरनल एनर्जी कभी चेंज नहीं होता। ठीक है। तो ई काइनेटिक, तो हमें जैसे कि काइनेटिक और पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी जानना है। सबसे पहले हम जान लेते हैं ई काइनेटिक क्या होता है। तो देखिए, जो एटम्स होता है ना, ये सिर्फ सीधा चलता नहीं है, ये वाइब्रेट भी करता है अपनी जगह पे। अपनी जगह पे बहुत तेज़ी से वाइब्रेट भी करता है। तो इस वाइब्रेशन के कारण भी एक काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है, जिसे को हम हार्मोनिक काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, जिसको हम हाफ के आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ठीक है। और ये जो प्लस है, ठीक है, और ये जो एटम है, ये मॉलिक्यूल्स जो हैं सीधा भी चलते हैं, तो इनकी एक स्पीड होती है जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी और भी पैदा होती है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर से। यहाँ पे हमने लिखा है हाफ एम बी स्क्वायर। तो जो ई काइनेटिक है वो कितना है, हाफ के आर स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से इसका पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। मान लीजिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन है, तो इसके जो इसका एक मॉलिक्यूल का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, यू है। ठीक है। जिसको हम केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है। तो यू जो इंटरनल एनर्जी हो जाता है। तो नहीं, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो जो यू है इंटरनल एनर्जी है। ठीक है दोस्तों। यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ के आर स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एन यू। ठीक है। तो टोटल हमें क्या मिल गया, इंटरनल एनर्जी इक्वल टू ई के प्लस ई पी। इन ई काइनेटिक एनर्जी दिखा दिखा रहा है, काइनेटिक एनर्जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी को दिखा रहा है। तो जो दोनों को हम सम कर देते हैं। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा, सॉरी, गलती हो गई। हाँ, यहाँ पे तो ये क्या दिख रहा है, यू जो इंटरनल एनर्जी में मिला, यू इक्वल टू क्या मिला, हाफ के आर स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एन यू। तो यू इक्वल टू हमें क्या मिला, ई के प्लस ई पी। ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए, तो हमें यू मिल गया। टोटल जो इंटरनल एनर्जी होता है, द सम ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इंटरनल एनर्जी। ठीक है। एंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम नेवर बी चेंज व्हेन द सिस्टम आर आइसोलेटेड एंड और रिवर्सिबल। ठीक है दोस्तों। अगर कोई सिस्टम है चारों तरफ से, वो इन्वायरमेंट से, अपने सराउंड से कांटेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है। रियलिटी क्या है, तो रियलिटी ये है कि इंटरनल एनर्जी कांट बी कांस्टेंट एट द इनफाइनाइट टाइम। ठीक है। तो कोई भी सिस्टम हो, उसका इंटरनल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट नहीं रह सकता, वो बदलेगा ही बदलेगा। ठीक है। अनंत टाइम तक वो कांस्टेंट नहीं रह सकता, कुछ टाइम बाद उसके इंटरनल एनर्जी में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा ही आएगा। ठीक है दोस्तों। तो हमने ये जान लिया। अब आइए जानते हैं कि हीट कैपेसिटी क्या होता है। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हीट कैपेसिटी क्या होता है। हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी देखिए क्या होता है कि कोई भी गैस होता है, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप टेम्परेचर देंगे, तो उसी टेम्परेचर के हिसाब से, उसी हीट के हिसाब से, अगर उसमें आप हीट देते हैं, तो उसी हीट के हिसाब से उसके टेम्परेचर में क्या आता है, डिफरेंस आता है। ठीक है। अगर कोई, मान लीजिए कि आपके पास एक छोटा सा कमरा है जिसमें आपने आग जला दी, तो आग जलाने पे क्या होगा, उसके कमरे का टेम्परेचर भी बदलेगा। ठीक है। तो ये होता है कि ये बताता है कि कितना यूनिट, ठीक है, जो हीट कैपेसिटी होती है वो बताता है कि कितना यूनिट आप हीट देंगे तो कितना यूनिट टेम्परेचर बदलेगा। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर इज नोन एज, ना, नोन एज हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस। ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर इज नोन एज हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस। ठीक है। तो देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, डी की प्रोपोर्शनल टू डी टी। ठीक है। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सी। डी क्यू इक्वल टू सी डी टी हो जाएगा। तो सी इक्वल टू हमें क्या मिल गया, ये हीट कैपेसिटी है, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल क्यू अपान डेल टी। देखिए, ये दर्शा रहा है ना कि हीट देने पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हीट भी चेंज हो रहा है। ठीक है। एंड अब हम क्या करते हैं, अब हमें देखिए कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट निकालना है। ठीक है। हीट कैपेसिटी हमें निकालनी है जब कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, जब कांस्टेंट प्रेशर होगा, तब क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। इसके लिए हम क्या करना है, इसके लिए हमें क्या करना है कि लेट यू इज ए फंक्शन ऑफ टी एंड वी, देन, ना, जैसा कि हमें पता है जो यू है तो इंटरनल एनर्जी है, टी टेम्परेचर, और वी का ये फंक्शन होता है, जो वी है वॉल्यूम है। ठीक है। तो यू इक्वल टू हम किसे लिख सकते हैं, यू इक्वल टू यू, ये फंक्शन ऑफ टी एंड वी, ऐसे लिख सकते हैं।
इसको हम इस फॉर्म में बदल सकते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का ये रूल होता है पैरामेट्रिक फंक्शन का। तो डी यू इक्वल टू क्या होगा, डेल यू अपन डेल टी ना एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू डी टी प्लस डेल यू अपन डेल बी एट द कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू डी वी। इसको इक्वेशन हम सेकेंड मान लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है, इसको ये हमेशा आपको याद रखना, नोट करना है, इसका बहुत यूज होगा आगे, ठीक है। हमने इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिया। अब देखिए क्या है, अब देखिए डेल की इक्वल टू क्या होता है, डेल यू प्लस पी डी वी होता है, ठीक है। जैसा कि हमें पता है कि जो हीट देने पे जो इसकी इंटरनल एनर्जी है इसमें कुछ वर्क भी होता है, ये टोटल इक्वल टू क्या होता है, डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या है कि डी यू इक्वल टू हमने क्या यहाँ पे लिखा था, जो इक्वेशन सेकेंड था मैंने आपको बताया, देखिए इक्वेशन सेकेंड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो इक्वेशन सेकेंड हम यहाँ पे डी यू की जगह रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा डेल यू अपन डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू डी टी प्लस डेल यू अपन डेल बी कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू डी बी प्लस पी डी बी, ठीक है दोस्तों। एट द कांस्टेंट वॉल्यूम डी बी इक्वल टू जीरो, देन एक्चुअली होता है कि जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम लेंगे, हमने माना कि कोई एक सिस्टम जिसका वॉल्यूम एक्सपेंड नहीं कर रहा है, तब क्या होगा, डी बी इक्वल टू चेंज जीरो हो जाता है, क्योंकि जो चेंज वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, जीरो। पहले भी था, फिर माइनस वी वन माइनस वी टू, वी वन इक्वल टू वी टू है, तो जीरो भी हमें यहाँ पे हमें मिलेगा, क्योंकि पहले भी था और कुछ टाइम बाद ही हमें भी मिल रहा है। तो जिसका उसमें कुछ चेंज हुआ नहीं है, तो जिसका क्या होगा, डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देन तो हमें डी क्यू इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए जब डी बी जीरो हो गया तो ये भी टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी डी बी है, यहाँ भी डी बी है, तो ये दोनों टर्म जीरो हो गए, है ना। जब दोनों टर्म जीरो हो गए दोस्तों, तो हमें क्या मिला, डी क्यू इक्वल टू डी यू अपान डी टी एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी टी प्लस जीरो। तो हमें डी क्यू अपान, देखिए डी टी नीचे चला आया तो हमें क्या मिला, डी क्यू अपान डी टी डेल यू अपान डेल टी एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो देखिए इसको हम, ये क्या था, डी क्यू अपान डी टी क्या था, डी क्यू अपान डी टी क्या था, दिख रहा है आपको, सी था। डी क्यू अपान डी टी क्या था, सी था, कॉन्स्टेंट हीट कैपेसिटी था, ठीक है। लेकिन ये जो डी क्यू अपन डी टी है ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, तो यहाँ पे हमें जो सी है उसको भी के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा, जो सी वी दिखाना पड़ेगा। ये क्या हो गया, ये हीट कैपेसिटी है एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, हीट कैपेसिटी है एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है दोस्तों। अब आपको समझ में आ गया, सी वी इक्वल टू क्या है, डेल यू अपन डेल टी भी, ये कैसे आया मैंने आपको ये डेरिवेट करके दिखाया, ठीक है दोस्तों। तो अब आइए हमने सी वी तो निकाल लिया, अब आइए हम निकालते हैं सी पी कि हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या होगी जब कांस्टेंट प्रेशर होगा, ठीक है दोस्तों। हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या होगा जब कांस्टेंट प्रेशर होगा, ठीक है। देखिए अब है क्या कि देखिए हीट कैपेसिटी ऑफ द कांस्टेंट प्रेशर, तो सी पी इक्वल टू सी पी इक्वल टू सी लेंगे, जो सी है सी पी में बदल जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है, तो जो पी नीचे लगा रहता है वो दिखाता है कि इस जो हीट कैपेसिटी है ये कांस्टेंट प्रेशर के लिए है, ठीक है। तो सी पी इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेंगे, डी क्यू अपान डी टी होता है, हमें ये पता है, पर कांस्टेंट प्रेशर पे, तो ठीक है। तो डेल अपान डेल टी डेल क्यू, ये क्या होगा, डेल क्यू अपान डेल टी है, ठीक है। क्यू की वैल्यू क्या है, ठीक है, क्यू की वैल्यू क्या होती है, देखिए क्यू की वैल्यू क्या है, डी क्यू की वैल्यू क्या है, डी यू प्लस पी डी वी, ठीक है। डी यू प्लस पी डी वी, और डी यू की वैल्यू हमें इक्वेशन सेकेंड में हमने पढ़ा था, इक्वेशन सेकेंड में हमने पढ़ा था, तो यहाँ डी वी की वैल्यू हम रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल यू अपान डेल टी वी डी टी प्लस डेल यू अपान डेल वी एट द कांस्टेंट टेम्परेचर टी डी वी प्लस पी डी वी, क्योंकि ये होता है डी यू प्लस पी डी वी होता है, तो हमें ये क्या मिल गया, पी डी वी मिल गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या है कि हम ये जो ये था, ये था जो वन अपन डी टी था, ये अब अंदर मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जब ये अंदर मल्टीपल होगा तो हमें क्या मिलेगा, डेल यू अपन डेल टी यहाँ पे था, इसके नीचे चला गया, तो डेल यू अपन डेल टी अपन डी टी प्लस डेल यू अपन डेल वी एट द कांस्टेंट टेम्परेचर टी डेल वी अपन डेल टी प्लस पी डी वी डेल वी अपन डेल टी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। डेल यू अपन डेल टी हो जाएगा, ठीक दिखाई दे रहा है आपको। अब क्या होगा, ये डेल टी से डेल टी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, डेल यू अपन डेल टी भी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम भी प्लस डेल यू अपन डेल वी एट द कांस्टेंट टेम्परेचर टी प्लस, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने डेल वी यहाँ पे था, डेल वी अपन डी टी यहाँ पे था, डेल वी डी वी अपन डी टी यहाँ पे था, तो हमने डी वी अपन डी टी को यहाँ पे कॉमन ले लिया, ये बाहर आ गया, तो हमें ब्रैकेट में क्या मिलेगा, डेल वी अपन डेल वी एट द कांस्टेंट टेम्परेचर टी प्लस पी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब क्या होता है, ये क्या था, डेल यू अपन डेल टी द कांस्टेंट वॉल्यूम, हमने क्या लिखा था, सी वी निकाला था अभी कुछ टाइम पहले, तो ये क्या है, सी वी है, तो हमने क्या लिखा, सी पी इक्वल टू सी वी प्लस डेल यू अपन डेल वी एट द कांस्टेंट टेम्परेचर टी प्लस पी, ब्रैकेट के जो बाहर है क्या है, डेल वी अपन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर पी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए एंड वी नो, ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं डेल इज इक्वल टू जीरो, जैसा कि मैंने बताया था कि जो इंटरनल एनर्जी होती है कभी चेंज नहीं होती है, ये थर्मोडायनेमिक्स का एक रूल है, ठीक है।
तो जब इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी तो हमें क्या मिलेगा, तो ये वाला जो टर्म है जीरो हो जाएगा, क्योंकि डेल यू अपन डेल वी है, ये डेल वी जीरो है, तो ये टर्म हमें पूरा जीरो मिल गया। तो हमें क्या मिला, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, सी पी प्लस सी पी इक्वल टू ये जो जीरो हो गया, तो सी वी, ठीक है, सी वी प्लस पी, ये पी यहाँ पे मल्टीपल हुआ डी वी अपान डी टी एट द कॉन्स्टेंट प्रेशर पी, ठीक है, हमें ये वाला टर्म यहाँ पे मिल गया, ये यही टर्म हमने हटाया, बाकी सारा टर्म वही है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए होता क्या है, देखिए अब है क्या कि देखिए वी कैन राइट डेल वी अपान डेल टी इक्वल टू वी बाई टी, जब ये बहुत छोटा टर्म होगा, ठीक है, हमने माना कि ये बहुत छोटा टर्म है, तो डेल वी अपान डेल टी हम लिख सकते हैं वी बाई टी लिख सकते हैं। देन, ठीक है, देन क्या होता है कि सी पी माइनस सी वी इक्वल टू क्या मिल गया हमें, पी वी बाई टी मिल गया। ठीक है, अब जैसे कि पी वी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी होता है। ठीक है, पी वी इक्वल टू क्या होता है, आपने पहले मेरे, अगर आपने मेरा पहले का जो लेक्चर देखा होगा तो आपको समझ में आएगा। तो पी वी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी होता है, रियल गैस का ये फार्मूला है। तो हमने पी वी जगह क्या लिख दिया, एन आर टी लिख दिया। अब देखिए टी से टी कैंसिल हो गया, ठीक है, टी से टी कैंसिल हो गया, तो देन हमें क्या मिला, एन आर। तो ये हमें यहाँ पे क्या मिलता है, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू क्या मिला हमें, एन आर। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेयर फार्मूला। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपको याद रखना है, सी पी माइनस सी बी इक्वल टू एन आर। तो देखिए हमने सी पी के निकाला, तो सी पी इक्वल टू में क्या मिल जाएगा, सी पी प्लस एन आर मिल जाएगा। और देखिए सी पी का जो फार्मूला है ये क्या है, अगर हमें सी पी निकालना है तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, अगर हमें फंक्शन दिया है तो। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे सी पी निकाल लिया। ठीक है, हमने सी पी निकाल लिया और सी पी में रिलेशन भी निकाल लिया, जिसको मेयर फार्मूला भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसको क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब आइए हम कुछ रिलेशन निकालते हैं हीट कैपेसिटी में। ठीक है, हीट कैपेसिटी में और हीट में, इंटरनल एनर्जी में, वर्क में, इन सब में एक रिलेशन निकालते हैं और जानते हैं कि हीट का फार्मूला क्या होगा हीट कैपेसिटी के फॉर्म में, जब कांस्टेंट प्रेशर होगा, जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए, तो हमने सी वी इक्वल टू क्या निकाला था, डी यू बाई डी टी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डी वी इक्वल टू सी वी डी टी मिल जाएगा, यहाँ पे मल्टीपल हो गया, तो डी वी इक्वल टू में क्या मिल गया, सी वी डी टी। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए कि होता क्या है, डी क्यू इक्वल टू क्या होता है, डी यू प्लस पी डी वी, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। डी क्यू इक्वल टू क्या होता है, डी यू प्लस पी डी वी होता है। ठीक है, तो डी यू इक्वल टू हमने क्या निकाला था, सी वी इंटू डी टी, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के लिए, तो हमें क्या मिलेगा, डी क्यू इक्वल टू सी वी डी टी प्लस पी डी वी। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए हमें क्या मिला, डी क्यू इक्वल टू सी वी डी टी प्लस पी डी वी, किसके फॉर्म में मिला, इस हीट कैपेसिटी के फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए होता क्या है कि पी वी इक्वल टू क्या होता है, आर टी होता है। ठीक है, क्या होता है, पी वी इक्वल टू क्या होता है, आर टी होता है। तो दोनों तरफ हम डेरिवेट कर दें, दोनों तरफ हम डेरिवेट कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, डेल ब्रैकेट में पी वी इंटू डेल आर टी। ठीक है, इसको डेरिवेट करते हैं तो क्या मिलेगा, पी डी वी प्लस वी डी पी, ठीक है, इक्वल टू आर डी टी। ठीक है, एक कांस्टेंट होगा तो ये डेरिवेट होगा, जब ये कांस्टेंट होगा तो ये डेरिवेट होगा। ठीक है, डबल डबल फंक्शन का डेरिवेशन हमने लगा कि यहाँ पे ये फॉलो मालूम किया और कांस्टेंट तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, डी टी मिल गया। ठीक है, तो देखिए अब क्या होता क्या है कि हम इसको उधर भेज देंगे तो हमें क्या मिलेगा, पी डी वी इक्वल टू आर डी टी माइनस बी डी पी। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन में सेकेंड मान लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमें करना क्या है, पुट द इक्वेशन सेकेंड, ये जो इक्वेशन सेकेंड है ना, इन द इक्वेशन फर्स्ट में हमें पुट कर देना है। ठीक है, तो जैसे इक्वेशन हम सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डेल क्यू सी वी डी टी पहले से था, बस हमें पी डी वी की जगह रखना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, आर डी टी माइनस वी डी पी। ठीक है, तो डी क्यू इक्वल टू क्या मिल गया हमें, सी वी प्लस आर, क्योंकि डी टी हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो हमें ब्रैकेट में क्या मिलेगा, सी वी प्लस आर डी टी माइनस वी डी पी मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब जैसा कि हम जानते हैं मेयर फार्मूला के थ्रू सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर होता है। ठीक है, फॉर द वन मोल गैस, तो सी पी इक्वल टू में क्या मिल जाएगा, ये उधर चला गया, तो सी पी इक्वल टू में क्या मिला, सी बी प्लस आर। और ये क्या टर्म है, ये क्या है, सी बी प्लस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बी प्लस आर इक्वल टू सी पी हो जाएगा। तो हम इसकी जगह सी पी रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, डी क्यू इक्वल टू सी पी डी टी माइनस वी डी पी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखा हमने ये जो हीट का हमने रिलेशन निकाला, किस, जब हीट कैपेसिटी कांस्टेंट था, मतलब प्रेशर कांस्टेंट था, तब ये हमने रिलेशन निकाला। और दूसरा इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन क्या है, जब हीट मतलब हीट कैपेसिटी कांस्टेंट था एट वैल्यूम पे। ठीक है, तो प्रेशर और वैल्यूम दोनों पे जब कांस्टेंट होता है तो अलग अलग कंडीशन में हमने अलग अलग इक्वेशन निकाला। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला हूँ कि वी नो दैट, जैसे कि ये जो था, ये जो हीट कैपेसिटी है टोटल सिस्टम का है। ठीक है, पूरे सिस्टम का ये हीट कैपेसिटी है, लेकिन अब देखिए कि हर एक मास का अपना एक अलग ही
हीट कैपेसिटी होता है। तो इसको इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये तो पूरे सिस्टम का था, लेकिन अगर एक मोल का हो, जैसे एक एक मास का हो, ठीक है, एक यूनिट मास का जो स्पेसिफिक ये हीट कैपेसिटी है कितना होता है, ये छोटे से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल सी से हम डिनोट करते हैं। इसी तरह से जब कांस्टेंट प्रेशर होता है, तब जो स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर होता है वो सीपी होता है, छोटे से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब इसमें हम मास का मल्टीपल कर देते हैं तो हमें मतलब होल 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 हीट कैपेसिटी में मिल जाता है एट द कांस्टेंट वॉल्यूम एट द कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई, तो हमें क्या करना है, तो हमने जो क्वेश्चन दो हमने फार्मूले अभी निकाले थे, डी क्यू इक्वल टू सी वी डी टी प्लस पी डी वी था, तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, सी वी की जगह हम लिख सकते हैं एम सी वी लिख सकते हैं, जो मास ये एम मास है, एम सी वी डी टी प्लस पी डी वी हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे डी क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी पी डी टी था माइनस वी डी पी था, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं एम सी पी डी टी माइनस वी डी पी, ठीक है। ये दो फार्मूले देखो मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया है, अब इसको एक पेज में लिख ले, ताकि मैं आगे जब डेरिवेशन कराऊँ तो आपको और भी आसानी से ये चीज़ समझ में आए, ठीक है दोस्तों। तो हमने ये अच्छे से जान लिया, अब आगे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको समझ में आएगा, आप नोट करते रहिए, और अगर आपको प्रॉब्लम हो थोड़ा सा आप रेस्ट भी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पे क्या कहते हैं, जितने भी हमने डेरिवेशन किया था उन सबको मैं समराइज कर लेता हूँ, ठीक है। अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे क्या क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, क्या अरे ये क्या हुआ वो क्या हुआ, ठीक है। तो सारी चीज़ को हम समराइज कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखो देखो होता क्या है कि हमने पहले मालूम क्या किया था, सी पी इक्वल टू क्या होता है, डी यू बाई डी टी होता है। तो डी यू इक्वल टू क्या मिल गया, सी पी डी टी एट द कॉन्स्टेंट प्रेशर, जब प्रेशर कॉन्स्टेंट होगा। उसी तरीके से डी यू इक्वल टू में क्या मिल गया, सी वी डी टी एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। मेयर फार्मूला हमने मालूम किया था, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, ये क्या है, मेयर फार्मूला है, ठीक है। डी की इक्वल टू क्या है, सी वी डी टी प्लस पी डी वी है, ठीक है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, ठीक है। तो डी की इक्वल टू जब हम स्पेसिफिक हीट का फार्मूला लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एम सी वी डी टी प्लस पी डी वी हो जाएगा। देखिए यही फार्मूला है, ये बस हमने यहाँ पे एम सी वी कर दिया है, ये यहीं से निकल गया है। आपको 10 चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं है, मैं ये भी कहूँगा आपको, एक फार्मूला याद रखिए, एक ही से आप सारा निकाल सकते हैं। अगर ये आपको याद है ना, तो इससे ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, जब कांस्टेंट प्रेशर होगा तब फार्मूला क्या होगा, डी क्यू इक्वल टू सी पी डी टी माइनस वी डी पी, ठीक है। ठीक है, इसको हमने सीपी को बदल दिया तो एम सी पी डी टी माइनस वी डी पी हमें मिल गया, ठीक है। ये सारा फार्मूला मैंने समराइज कर लिया ताकि आपको आसानी हो कि ये चीज़ समझ में आए कि आपने क्या क्या पढ़ा, ठीक है दोस्तों। अब आइए हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको और भी आसानी हो, ठीक है दोस्तों। एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, शायद मैंने न्यूमेरिकल का नहीं लिया है, थोड़ी सी गलती हो गई है मुझसे, ठीक है कोई बात नहीं। न्यूमेरिकल हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे, सारा न्यूमेरिकल सारे क्वेश्चन का न्यूमेरिकल हम सॉल्व कराएंगे आपको, तो आप इसके लिए घबराइए मत। जो भी मैंने आपको बताया उसका डेरिवेशन आप उसे अच्छे से करिए, फिर से प्रैक्टिस करिए। तो जो भी मैंने बताया वो फार्मूला आप नोट कर लीजिए, आपको सारा डेरिवेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि नॉलेज के लिए तो चीज़ें आप रखिए ही, ताकि कैसे भी क्वेश्चन आए, अगर बेसिक आपका अच्छा है तो आप कैसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगला जो मेरा लेक्चर होगा टोटल इस पर न्यूमेरिकल पे ही होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा, और इतने अच्छे से आपको न्यूमेरिकल कराया जाएगा कि आपको कहीं और जाना ही नहीं होगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको न्यूमेरिकल में ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब आइए हम पढ़ते हैं एडियाबेटिक इक्वेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे कि हम जानते हैं कि क्या होता है, पी वी इक्वल टू आर टी होता है, ठीक है, परफेक्ट गैस के लिए। लेकिन जब होता क्या है कि कोई सिस्टम है जब एडियाबेटिक हो जाता है, जब वो पूरी तरीके से सराउंड से अपने कट हो जाता है, जब कोई थर्मल एक्सपेंशन नहीं होता, कोई थर्मल कांटेक्ट नहीं होता, ठीक है, कोई वैल्यू में चेंज नहीं होता, तब उस कंडीशन में जो हमें इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, ठीक है। पी एन वी के रिलेशन में, जैसे पी वी इक्वल टू आर टी है, ये परफेक्ट गैस के लिए है, ये इसका रिलेशन है एक, ठीक है। ये क्या है, इसका एक रिलेशन है। उसी तरीके से एडियाबेटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो वो इक्वेशन हम निकालेंगे और जानेंगे कि क्या होगा जब एडियाबेटिक इक्वेशन क्या होगा ऐसे कंडीशन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एडियाबेटिक क्या होता है। एडियाबेटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, देयर इज ए नो थर्मल कॉन्टैक्ट बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंड। एक ऐसा सिस्टम है जिससे कोई कांटेक्ट नहीं होता, उसके सिस्टम से और सराउंड के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं रहता, ठीक है। अब जब कोई कांटेक्ट ही नहीं रहेगा तो हीट ट्रांसफॉर्म कहाँ से होगा, तो जब हीट ही ट्रांसफॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा, डेल क्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा, है ना, है ना। डेल क्यू इक्वल टू जो उसमें जो हीट में चेंज आ रहा है वो तो जीरो होगा, क्योंकि चेंज तो हुआ ही नहीं, चेंज तो जीरो हुआ। जब हीट ट्रांसफॉर्म ही नहीं हो रही है तो जीरो हुआ। जैसे कि आप ऐसे समझिए कि ये मान लीजिए कि एक छोटा सा कमरा है जिसमें आपने ढेर सारे चूहे बंद कर दिए, ठीक है, ढेर सारे चूहे हैं। अब चूहा कब बाहर निकलेगा, जब ये खुला होगा। जब इससे ये खुला ही नहीं है तो बाहर जाएगा कैसे, या तो कोई होल हो, कोई होल ही नहीं है, कोई जा ही नहीं पा रहा है,
इस कंडीशन में क्या होगा कि जो चेंज ऑफ चूहा है वो जीरो होगा, उसी तरीके से जो चेंज ऑफ हीट है वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो जैसा कि हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में पता है, डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है, ये क्या है, वर्क डन। तो डेल क्यू इक्वल टू जीरो हो गया, तो हमें क्या मिला, डेल डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है दोस्तों, तो हमें जीरो इक्वल टू सी वी डी टी, ठीक है, प्लस पी डी वी, ये किस कंडीशन में, जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, क्योंकि उसका वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, जब उसका हीट चेंज नहीं हुआ तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि पी वी इक्वल टू क्या होता है, आर टी, एंड तो पी इक्वल टू हम क्या निकाल लेंगे, आर टी बाई भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आर टी बाई जो भी है हम यहाँ पी की जगह पर रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, सी वी डी टी प्लस आर टी डी वी अपन भी मिल जाएगा। ठीक है, इक्वल टू जीरो के, ये जीरो है यहाँ पे, अच्छा जीरो नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे चला आया तो ये माइनस में बदल गया ना, ये यहाँ पे चला तो माइनस में बदल गया, तो हमें क्या मिला, जब ये एक इधर चला है तो माइनस आर डी टी डी बी बाई डी यू बाई, हाँ डी बी बाई भी है, ये भी है, डी वी बाई भी इक्वल टू सी वी डी टी। ठीक है, अब हमने इसको क्या किया कि सी वी को भी हमने यहाँ पे ले लिया, तो हमें क्या मिला, आर अपान सी वी डी बी बाई बी, और ये जो टी था यहाँ पे चला गया, डी टी बाई डी टी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड कर देंगे, हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इन दोनों साइड में हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस आर अपान सी वी लॉग भी। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है मुझसे, ये सॉरी सॉरी, ये बहुत बड़ी गलती हो गई है एक्चुअली, वो दूसरा पेज था, मैंने गलती से ही कर लिया, इसलिए मैं बहुत बहुत सॉरी मांगता हूँ आपसे। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। थोड़ा सा यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि हमें यहाँ पे क्या मिला, सी वी बाई आर मिला, यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इंटीग्रेट बोथ साइड कर देते हैं, तो ये जो ये किया था, आर नीचे चलाया तो सी वी अपन माइनस सी वी अपन आर डी टी बाई टी हो गया, ये जो डी टी था। ठीक है दोस्तों, एक सेकेंड आपको मैं फिर से समझा देता हूँ, वरना आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, वी नो दैट डी क्यू इक्वल टू डी यू डेल डब्ल्यू होता है, तो डी क्यू जीरो हो गया तो डी यू प्लस डेल डब्ल्यू हो गया, तो सी वी डी टी प्लस पी डी वी हो गया, तो माइनस सी वी डी टी इक्वल टू आर टी डी वी डी भी बाई बी हो गया। ठीक है, ये भी है। ठीक है, ये हमने यहाँ से मालूम किया भैया, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो देखिए अब होता क्या, इंटीग्रेट बोथ साइड, आर नीचे चला गया तो माइनस सी वी अपन आर इंटीग्रेट बोथ साइड डी टी बाई डी टी का हो गया, ये भी नीचे चला गया, ये मतलब भी नीचे पहले से था यहाँ पे, यहाँ से ये भी नीचे पहले से ही था। ठीक है दोस्तों, हाँ ये भी नीचे पहले से था, हमने इसको भी इंटीग्रेट कर दिया, तो हमें क्या मिला, माइनस सी बी, ये कांस्टेंट बाहर आ गया, ये लॉग टी हो गया इक्वल टू लॉग भी प्लस के हो गया, वेयर के इज ए कांस्टेंट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या किया, माइनस को इधर भेज दिया, तो हमें क्या मिला, माइनस लॉग भी माइनस के। ठीक है, हमें क्या मिला, यहाँ पे क्या मिला, हमने जब माइनस को इधर, ये जो माइनस था हमने इधर भेज दिया, तो हमें क्या मिला, सी बी अपन आर लॉग टी इक्वल टू माइनस लॉग भी माइनस के, तो सी बी अपन आर लॉग टी, ये इधर चलाया तो प्लस लॉग भी इक्वल टू माइनस के हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या मिल गया, लॉग, देखिए होता क्या है, ये क्या है, यहाँ पे चला गया, जब ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है, जब ये इसको हम वहाँ पे भेज देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सी वी बाई आर मिल जाएगा। ठीक है, ये लॉग टी पावर सी वी बाई आर हो गया। ठीक है, तो ये जो लॉग, ये मान लीजिए एक्स है, ये वाई है, तो जब हम लॉग हटाते हैं तो एक्स प्लस वाई का क्या हो जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा, तो लॉग टी सी वी बाई आर, मतलब सी वी बाई आर इंटू भी हो जाएगा इक्वल टू माइनस के। अब जब यहाँ पे लॉग हटाएंगे तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन लग जाएगा, तो टी सी बी अपन आर डॉट भी इक्वल टू ई पावर माइनस के हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए फिर वी नो दैट सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर होता है, मेयर फार्मूला के थ्रू, क्या, मेयर फार्मूला फॉर एन इक्वल टू वन के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, तो होता क्या है, हम दोनों तरफ सी से, सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर है, दोनों तरफ सी बी से डिवाइड कर देंगे, तो सी पी अपान सी बी माइनस, ये सी बी से सी बी कैंसिल हो गया, माइनस वन इक्वल टू आर अपान सी बी, हमने दोनों तरफ सी बी से डिवाइड किया तो हमें ये मिला। ठीक है, अब देखिए हम सी पी अपन सी बी को गामा मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो गामा मान लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, गामा माइनस वन इक्वल टू आर अपन सी बी। ठीक है, अब देखिए क्या किया, हमने इसको उल्टा कर दिया, हमने इसको उल्टा किया तो हमें क्या मिला, सी बी अपन आर इक्वल टू वन अपन गामा माइनस वन, ये इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यही इक्वेशन सेकंड हमें यहाँ पे रखना है। ठीक है, सी बी अपन आर इक्वल टू वन अपन गामा माइनस वन है। अब देखिए हम क्या करते हैं, कि एक बार फिर से इक्वेशन, ठीक है दोस्तों, एक बार हम फिर से इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को फिर से लिख देते हैं, तो हमें इक्वेशन फर्स्ट क्या था, टी पावर सी वी अपन आर इंटू भी इक्वल टू ई पावर माइनस के। ठीक है दोस्तों, तो सी वी अपन आर इक्वल टू क्या था, वन अपन गामा माइनस वन था, इक्वेशन सेकेंड है। अब देखिए क्या करते हैं,
पुट इक्वेशन सेकेंड इन फर्स्ट, ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, टी पावर 1/γ-1, यही था, सी वी इक्वल टू सी वी अपन आर इक्वल टू यही था, हमने यहाँ पे रख दिया, इक्वल टू बी इक्वल टू ई पावर माइनस के। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं कि ये जो ये है ना, इसको हम इसके ऊपर पावर वन इसके ऊपर पावर γ-1 से मल्टीपल कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इसके ऊपर हम पावर γ-1 से करें तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/γ-1 इंटू γ-1 भी पावर γ-1 इक्वल टू ई पावर के γ-1 यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए ये यहाँ से कैंसिल हो गया, तो हमें यहाँ पे क्या मिला, हमें यहाँ पे क्या मिला, टी यहाँ से कैंसिल हो गया, तो हमें टी पावर 1 मिला, टी हो गया, भी पावर γ-1 मिल गया हमें यहाँ पे, इक्वल टू ई पावर माइनस के ब्रैकेट में γ-1 मिल गया, तो हमें क्या मिला, टी भी γ-1 इक्वल टू कांस्टेंट मिल गया, क्योंकि देखिए गामा भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, 1 भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा टर्म ही कांस्टेंट है अपने आप में। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या मिला, T1 V1 पावर γ-1 इक्वल टू T2 V2 γ-1, जैसे कि P इक्वल टू आर था, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 था, वैसे यहाँ पे था T1 V1 इक्वल टू γ-1 इक्वल टू T2 V2 γ-1। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये चीज़ मिल गई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फॉर ए परफेक्ट गैस वी नो दैट, हम परफेक्ट गैस का फार्मूला जानते हैं कि P1 V1 इक्वल टू RT होता है, तो हमें V1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, RT1 अपन P1 मिल जाएगा। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, ये जो वैल्यू है हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है दोस्तों, जब ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, T1 की जगह T1 अगर V1 की जगह क्या हो गया, RT1 अपन P1 γ-1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, देखो ये क्या है, आर γ-1 है, तो ये आर पावर γ-1 ये बाहर आ गया, ये T1 हमें पहले से T1 और T1 पावर γ-1 T1 पावर γ-1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये T1 है, जब P1 ऊपर जाएगा तो -1 इनवर्स में आ जाएगा, तो P1 इनवर्स पावर γ-1 हो गया, ये ब्रैकेट बंद इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो आर γ-1 है, ठीक है, ये जो आर γ-1 है इसके नीचे चलाया, इसके नीचे चलाया, तो हमें क्या मिल गया, टी पावर, ये यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसका पावर एक 1 है, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 से -1 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, टी पावर γ-1। देखिए ऐसे है, देखिए एक्स पावर 1 इंटू एक्स पावर γ-1, तो हमें क्या होगा, ये एक्स γ-1 प्लस 1, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमें एक्स पावर गामा मिल गया, तो ऐसे में हमें क्या मिला, टी पावर गामा मिल गया। वैसे यहाँ पे क्या हुआ, ये माइनस अंदर गया, तो ये माइनस प्लस प्लस माइनस में बदल गया, तो हमें पी पावर 1 माइनस गामा मिल गया, इक्वल टू कांस्टेंट अपन आर γ-1। अब देखिए है क्या, ये आर भी कांस्टेंट है, गामा भी कांस्टेंट है, 1 भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो पूरा टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या मिला, टी वन पावर गामा P1 पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू T2 पावर गामा P2 पावर 1 माइनस गामा। ठीक है, ये हमें इक्वेशन मिला, और जो हमने पहले इक्वेशन लिखा था यहाँ पे, जो हमने फाइंड किया था, ये इक्वेशन हम फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं, तो हमें क्या मिल गया, T1 V1 γ-1 T2 V2 γ-1। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना, और इसको अब पी एन भी के फॉर्म में भी निकालिए, ये आपको निकालना है, HW है आपका, और जब नहीं निकलेगा तो मैं अगले लेक्चर में आपको जरूर बताऊंगा, प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और इसको लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर भी करें, और ये एडियाबेटिक इक्वेशन में फॉलो भी कर लिया, मुझे पता है थोड़ा सा लंबा लेक्चर था, और काफ़ी इसमें ढेर सारा आपको मटेरियल भी मिला है एक छोटे से लेक्चर में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और अगर ये आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनको ये पता चले कि छोटी छोटी चीज़ें कहाँ से निकल के आती हैं, और इसको रियल ये जान पाएँ, इस नॉलेज को गेन कर पाएँ, और अगर वो आप एग्जाम भी क्रैक करें तो भी आपके बहुत ही काम आएगा। ठीक है दोस्तों, और अगला जो लेक्चर होगा कुछ और भी डेरिवेशन होंगे, कुछ और भी फार्मूले होंगे, उसके बाद इसी फार्मूले पे ढेर सारा क्वेश्चन होगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, ताकि आपको और कहीं जाना ही ना हो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछें, और टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों।